Hello guys, today we are discuss about disorders of perception. Perception हमारे टू टाइप के होते हैं, illusion and hallucination. Illusion wrong perception with present of object and hallucination is wrong perception without present of object. Illusion क्या है? wrong perception है, ऑब्जेक्ट प्रेजेंट है, उस टाइम पे हम रॉन्ग परसीव करेंगे. हेलुसिनेशन क्या है? ऑब्जेक्ट प्रेजेंट नहीं है, उसके साथ हम रॉन्ग परसेप्शन करेंगे, रॉन्ग परसीव करेंगे. टाइप ऑफ इल्यूज़न क्या होते हैं? ऑडिटरी इल्यूज़न, विजुअल इल्यूज़न, ऑल्फैक्टरी इल्यूज़न, टेक्टाइल इल्यूज़न एंड गैस्टेटरी इल्यूज़न. फर्स्ट, auditory illusion, wrong perception of sound with present of stimuli. हम wrong perceive करेंगे, present होगा उसमें stimuli, उसके साथ हम wrong perceive करेंगे. जैसे कि a person on a ventilator, the ventilator beep here like a अरिजीत सिंह song, कि अरिजीत सिंह गा रहा है, ऐसा लगेगा. एक पर्सन है, वेंटिलेटर पे है और वेंटिलेटर की बीप उसे सुनाई दे रही है. वेंटिलेटर की बीप मतलब इल्यूज़न प्रेजेंट है, बट उसे रॉन्ग परसीव होगा कि जो बीप है वो अरिजीत सिंह गाना गा रहा है, ऐसा लगेगा. देन है विजुअल इल्यूज़न क्या है? रॉन्ग परसेप्शन ऑफ विज़न विद ऑब्जेक्ट प्रेजेंट है, रॉन्ग परसीव करेंगे हम विज़न का. जैसे कि रोप लाइक अ स्नेक, रस्सी पड़ी हुई है, उसे हम परसीव करेंगे कि ये तो सांप है, ऐसे विजुअल इल्यूज़न होगा. ऑल्फैक्टरी इल्यूज़न रॉन्ग परसेप्शन ऑफ स्मेल विद प्रेजेंट ऑफ ऑब्जेक्ट, रॉन्ग परसेप्शन ऑफ स्मेल होगा, ऑब्जेक्ट प्रेजेंट होगा और रॉन्ग परसीव करेगा पर्सन कि जैसे कि गुड ओडर है, एक अच्छी खुशबू है, उसे क्या परसीव करेगा? बैड ओडर परसीव करेगा कि बदबू आ रही है, ऐसे. गैस्टेटरी इल्यूज़न क्या है? रॉन्ग परसेप्शन ऑफ टेस्ट विद प्रेजेंट ऑफ ऑब्जेक्ट प्रेजेंट है बट रॉन्ग परसेप्शन होगा उसके पास टेस्ट का. जैसे गुलाब जामुन लाइक अ सोल्टी, जो गुलाब जामुन हैं वो उसे सोल्टी लगेंगे, स्वीट नहीं लगेंगे, ऐसे. टेक्टाइल इल्यूज़न क्या है? रॉन्ग परसेप्शन ऑफ टच है, ठीक है, किसके साथ? प्रेजेंट है ऑब्जेक्ट. तब नॉर्मल टच करेंगे पर्सन को, उसे ऐसा लगेगा कि कोई मुझे निडल पिंच कर रहा है, सुई चुभा रहा है, ऐसे उसे लगेगा, रॉन्ग परसीव होगा उसे, ठीक है. देन नेक्स्ट है हमारा हेलुसिनेशन क्या है? रॉन्ग परसेप्शन विदाउट ऑब्जेक्ट है हेलुसिनेशन. फर्स्ट है ऑडिटरी हेलुसिनेशन, मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ हेलुसिनेशन है हमारा ऑडिटरी हेलुसिनेशन, रॉन्ग परसेप्शन ऑफ साउंड विदाउट ऑब्जेक्ट प्रेजेंट नहीं है, फिर भी हमें परसीव हो रहा है कि कोई हमें आवाज़ दे रहा है, ऐसे. कॉमनली प्रेजेंट इन फंक्शनल साइकोसिस, जैसे कि मूड एंड मैनिया, मूड डिसऑर्डर्स में, मैनिया एंड डिप्रेशन में हमें ये देखने के लिए मिलेगा, सिजोफ्रेनिया में हमें देखने के लिए मिलेगा. देन है मोस्टली प्रेजेंट किस में देखने के लिए मिलेगा? अल्कोहल विड्रॉवल पेशेंट में भी हमें ये देखने के लिए मिलेगा. टाइप ऑफ ऑडिटरी हेलुसिनेशन, प्राइमरी ऑडिटरी हेलुसिनेशन, सेकेंडरी ऑडिटरी हेलुसिनेशन एंड टर्जरी ऑडिटरी हेलुसिनेशन. फर्स्ट है प्राइमरी, साउंड हियर ऑफ सेल्फ, खुद की आवाज़ उसे सुनाई देगी, ठीक है, उसे हम प्राइमरी हेलुसिनेशन में कंसीडर करेंगे. सेकेंडरी हेलुसिनेशन है हमारा साउंड हियर आउटसाइडर पर्सन, आउटसाइड से कोई जा रहा है, उसकी आवाज़ हमें सुनाई देगी कि कोई बाहर से आवाज़ लगा रहा है पर वो हमें आवाज़ नहीं लगा रहा होता, ठीक है. देन थर्ड टर्जरी साउंड हियर ऑफ टू पर्सन,
दो पर्सन्स की आवाज़ आएगी कि दो पर्सन बात कर रहे हैं पर प्रेजेंट नहीं होता, बस उसे आवाज़ आ रही होती है। ठीक है। हेल्यूसिनेशन, ऑडिटरी हेल्यूसिनेशन में जो ऑब्जेक्ट है वो एब्सेंट होगा और एब्सेंट होने के साथ कोई है नहीं, फिर भी हमें आवाज़ आ रही होती है, उसे हम हेल्यूसिनेशन बोलते हैं। ऑडिटरी हेल्यूसिनेशन। विजुअल हेल्यूसिनेशन, रॉन्ग परसेप्शन ऑफ विज़न विदाउट ऑब्जेक्ट, उसे रॉन्ग परसेप्शन होगा विदाउट ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट नहीं है फिर भी। मोस्ट कॉमनली सीन इन ऑर्गेनिक साइकोसिस, ऑर्गेनिक साइकोसिस में हमें देखने के लिए मिलेगा डिमेंशिया एंड डिलेरियम वाले पेशेंट्स में। टाइप ऑफ विजुअल हेल्यूसिनेशन, formal visual hallucination and informal visual hallucination. Formal hallucination, see in clear image. लीजन जो होगा वो टेम्पोरल लोब होगा, टेम्पोरल लोब की वजह से हमें क्लियर इमेज दिखाई देगी, बट जो हेल्यूसिनेशन में ऑब्जेक्ट है वो एब्सेंट होगा, तब भी हमें दिखाई दे रहा है, कुछ है नहीं फिर भी हम देख पा रहे हैं। टेम्पोरल लोब की वजह से जो हमारा लीजन होगा टेम्पोरल लोब में, उसकी वजह से। अनफॉर्मल विजुअल हेल्यूसिनेशन, नॉट क्लियर इमेज, अनफॉर्मल में क्लियर इमेज नहीं होगी, लीजन ओसिपिटल लोब में होगा जो हमारे बैक साइड में होता है हेड के। ओल्फैक्टरी हेल्यूसिनेशन, ओल्फैक्टरी स्मेल से रिलेटेड है, तो रॉन्ग परसेप्शन होगा हमारा स्मेल का विदाउट ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट नहीं है, कुछ भी नहीं है, तब हमें स्मेल आ रही है। मोस्ट कॉमनली सीन इन ओरा स्टेज ऑफ एपिलेप्सी, एपिलेप्सी जब दौरे आते हैं उसकी ओरा स्टेज होती है, तब हमें ये देखने के लिए मिलता है ऑल्फैक्टरी हेल्यूसिनेशन। देन है गैस्ट्रेटरी हेल्यूसिनेशन, रॉन्ग परसेप्शन ऑफ टेस्ट विदाउट ऑब्जेक्ट, रॉन्ग परसीव करेंगे हम टेस्ट का, बट कुछ भी हम खा नहीं रहे हैं फिर भी हमें टेस्ट आ रहा है। मोस्ट कॉमन सीन इन पैरानॉइड सीजोफेनिया, पैरानॉइड टाइप है सीजोफेनिया का, उस कंडीशन में हमें देखने के लिए मिलेगा कि विदाउट ऑब्जेक्ट हमें टेस्ट आ रहा होता है, हमने कुछ खाया नहीं है पर हम फिर भी परसीव कर सकते हैं। टेक्टाइल हेल्यूसिनेशन, रॉन्ग परसेप्शन ऑफ टच फील विदाउट ऑब्जेक्ट, रॉन्ग परसीव करेंगे टच को, फील करेंगे विदाउट ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट प्रेजेंट नहीं है हम तब भी उसे फील करेंगे। मोस्ट कॉमन सीन इन कोकेन एब्यूज़, जो कोकेन का एब्यूज़ कर रहा है उसमें हमें देखने के लिए ये मिलेगा। एग्जाम्पल, पर्सन फील इंसेक्ट और कॉकरोच क्लोनिंग ऑन स्किन, जो इंसेक्ट्स हैं, कॉकरोच हैं, वो क्रोलिंग कर रहे हैं उसकी स्किन पे, उसे ऐसा फील होगा। देन नेक्स्ट है सम इम्पोर्टेंस टाइप ऑफ हेल्यूसिनेशन, इम्पोर्टेंट टाइप क्या है हेल्यूसिनेशन के? सोमैटिक हेल्यूसिनेशन, सोमैटिक हेल्यूसिनेशन क्या है? रॉन्ग परसेप्शन ऑफ टच और फील इन इंटरनल बॉडी ऑर्गन, हमारी इंटरनल बॉडी में हमें रॉन्ग परसीव होगा कि हम कुछ फील कर पा रहे। एक मुहावरा सुना है, भूख लगने पे बोलते हैं कि मेरे पेट में चूहे कूद रहे हैं, ऐसा होता नहीं है, बोलते हैं बस, माउस इन अ स्टमक, ऐसे। रिफ्लेक्स हेल्यूसिनेशन, ऑल्सो कॉल्ड अ synthesia hallucination, stimuli in one modality and hallucination present another modality, जो स्टिमुलाई है वो वन मोर्टेलिटी की होती है, बट जो हेल्यूसिनेशन है वो अदर मोर्टालिटी का होता है। जैसे कि एग्ज़ाम्पल है, एक पर्सन है वो
बोल रहा है, जानू मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकता, रह नहीं सकता, क्या तुम मुझे सुन रही हो? तो फिर आवाज़ आती है, उधर से दूसरी तरफ से आवाज़ आएगी मम्मी की, जैसे कि मोर्टेलिटी कहाँ प्रेजेंट हो गई, ऑडिटरी हेलुसिनेशन कहाँ से आया, दूसरी तरफ से आया, और विजुअल क्या था, वो देख रहा था। आवाज़ दूसरी तरफ से आई तो ऑडिटरी हेलुसिनेशन हो गया, और मोर्टेलिटी कहाँ प्रेजेंट थी, वो देख रहा था। उसमें मोर्टेलिटी एक स्टिमुलाई में प्रेजेंट थी, और जो हेलुसिनेशन प्रेजेंट था वो अदर मोर्टेलिटी का था, जैसे ऑडिटरी हेलुसिनेशन है वहाँ का। ऑडिटरी हेलुसिनेशन मोस्टली सीन इन LCD कॉन्थेशिया और डाइथैलेमिया और लाइजिक एसिड में हमें देखने के लिए मिलता है। फंक्शनल हेलुसिनेशन, फंक्शनल हेलुसिनेशन क्या है? स्टिमुलाई इन वन मोर्टेलिटी perception and hallucination produce some same mortality। उसमें मोर्टेलिटी अदर पर्सन की थी, हेलुसिनेशन अदर पर्सन का था। इसमें मोर्टेलिटी भी और हेलुसिनेशन भी सेम पर्सन से या फिर सेम स्टिमुलाई से हमें देखने के लिए मिलेगी। जानू मैं तुम्हें देख पा रहा हूँ, क्या तुम भी मुझे देख पा रही हो? ऐसे। हिप्नोगोगिक हेलुसिनेशन, हिप्नोगोगिक, हिप्नो स्लीप, गोगिक मतलब गो, हम स्लीप जब हम सोने जाते हैं उससे पहले जो हमें दिखाई देता है वो। हेलुसिनेशन अकर बिफोर गोइंग फॉर स्लीप, सोने जाने से पहले जो हेलुसिनेशन अकर होता है उसे हम बोलते हैं हेलुसिनेशन अकर बिफोर गोइंग फॉर स्लीप। सोने जाने से पहले हेलुसिनेशन अकर होगा। नींद में जाने से पहले बच्चा बोलता है कि मुझे कुछ सुनाई दे रहा है और दिखाई भी दे रहा है। उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा होता, फिर भी बच्चा बोलता है मम्मा मैं नहीं सोऊंगा, मेरे को कुछ दिखाई दे रहा है, मैं अकेले सोने नहीं जाऊंगा, मेरे साथ चलो। ऐसे। हिप्नोपोमिक हेलुसिनेशन, हिप्नो मतलब स्लीप, पोमिक मतलब पोस्ट या आफ्टर। हेलुसिनेशन अकर व्हेन अवेक फ्रॉम स्लीप, पर्सन उठता है नींद से तब उसे हेलुसिनेशन अकर होता है। जैसे ही पापा उठते हैं ऐसा लगता है पास में कोई खड़ा है। जैसे ही वो उठेगा, इंसान उठता है तब उसे लगता है कि मेरे पास में कोई खड़ा है, मेरे पास में से कोई जा रहा है, ऐसे उसे फील होगा। कॉम्प्लेक्स हेलुसिनेशन, कॉम्प्लेक्स हेलुसिनेशन क्या है? स्टिमुलाई इन वन मोर्टेलिटी बट हेलुसिनेशन प्रोड्यूस इन टू मोर्टेलिटी। स्टिमुलाई एक मोर्टेलिटी में प्रेजेंट है और दो मोर्टेलिटी से हमें आवाज़ आ रही है उसे। अ पर्सन सी एंड फील इंसेक्ट एंड कॉकरोच क्रोलिंग ऑन अ स्किन। एक पर्सन है, उसे लगेगा, वो देख भी पा रहा है और फील भी कर पा रहा है। दो स्टिमुलाई हैं, सीन करने की और फील करने की, कि इंसेक्ट है और कॉकरोच हैं जो मेरे स्किन पे क्रॉलिंग कर रहे हैं तो उसे फील हो रहा है और वो देख भी पा रहा है। हेलुसिनेशन है ये, प्रेजेंट नहीं है कॉकरोच और इंसेक्ट, क्योंकि हेलुसिनेशन में ऑब्जेक्ट एब्सेंट होता है। एक्स्ट्रा कंपेनियन हेलुसिनेशन में जो होता है, हेलुसिनेशन जो अकर होता है आउटसाइड द कैपेसिटी और लिमिट हमें
फील होता है। अ पर्सन सिटिंग इन इंडिया एंड हियरिंग साउंड हर अंकल एंड ही इज़ सिटिंग इन दुबई। जो उसका अंकल है वो दुबई में है और वो पर्सन इंडिया में है, फिर उसको उसकी आवाज़ आ रही है। स्टूमलाई ऑब्जेक्ट प्रेजेंट है, स्टूमलाई उसे फील हो रही है, उसे सुना, स्टूमलाई जो है उसे सुन रहा है। प्रेजेंस हेलुसिनेशन, अ पर्सन परसीव समवन विद मी। प्रेजेंस हेलुसिनेशन में क्या होगा, पर्सन फील करेगा कि उसके साथ कोई है, ऐसा लगता है उसे कि कोई उसके साथ चल रहा है, उसके पीछे पीछे आ रहा है। हमें भी लगता है बहुत बार। कंट्रोल हेलुसिनेशन, कंट्रोल हेलुसिनेशन, अ पर्सन परसीव समवन गिव मी इंस्ट्रक्शन और कमांड। कंट्रोल कर रहा है उसे, वो कमांड दे रहा है एक पर्सन, पर देता नहीं है, उसे फील होता है कि उसे कोई कमांड दे रहा है, क्योंकि हेलुसिनेशन में ऑब्जेक्ट एब्सेंट होता है। उसे लगता है, परसीव करता है कि कोई मुझे इंस्ट्रक्शन दे रहा है, कमांड दे रहा है। ऑटोस्कोपिक हेलुसिनेशन, ऑटोस्कोपिक हेलुसिनेशन, अ पर्सन सीन सेल्फ बॉडी इन फ्रंट ऑफ हिम, कि उसे ऐसा लगेगा ऑटोस्कोपिक हेलुसिनेशन में जो उसकी सेल्फ बॉडी है उसके सामने है, सामने खड़ी है उसकी सेल्फ बॉडी, ऐसा उसे लगेगा। ऑब्जेक्ट एब्सेंट होता है इसमें भी। इंटरनल ऑटोस्कोपिक हेलुसिनेशन, उसे पर्सन को ऐसा लगेगा कि उसके जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं, उसके बॉडी ऑर्गन्स हैं उसके सामने हैं, उसका पेट जो है उसका बाहर आ रखा है, उसे सामने उसके फ्रंट में उसे दिखाई दे रहा है, ऐसा लगेगा। इंटरनल ऑटोस्कोपिक हेलुसिनेशन में नेगेटिव ऑटोस्कोपिक हेलुसिनेशन, पर्सन डज नॉट सी सेल्फ इन मिरर। नेगेटिव ऑटोस्कोपिक में पर्सन खुद को मिरर में नहीं देख पाएगा। काइनेटिक हेलुसिनेशन, काइनेटिक हेलुसिनेशन, अ पर्सन फील मिसिंग बॉडी पार्ट एंड मूवमेंट ऑफ बॉडी। पर्सन परसीव करेगा कि, फील करेगा कि उसका जो बॉडी पार्ट है वो है नहीं, मिसिंग है, या वो मूवमेंट नहीं कर पा रहा है। एक पर्सन है, एग्जाम्पल के लिए एक पर्सन है जो लॉन्ग ड्राइव करके आया है, उसे लग रहा है मैं अभी भी गाड़ी चला रहा हूँ, मेरे पैर काम नहीं कर रहे हैं, और उसे ऐसा लग रहा है कि मेरे पैर काम नहीं कर रहे हैं, और वो फील कर रहा है कि मैं अभी भी गाड़ी चला रहा हूँ। ठीक है, हेलुसिनेशन एब्सेंट होता है उसमें भी। लिलीपुट हेलुसिनेशन, लिलीपुट हेलुसिनेशन क्या है, 4 टाइप के होते हैं लिलीपुट हेलुसिनेशन। मैक्रोप्लेजिया, माइक्रोप्लेजिया, टेलोपेजिया एंड पेलिपोप्लेजिया। इसमें क्या होता है, मैक्रोप्लेजिया में जो स्मॉल ऑब्जेक्ट है हमें बिगर दिखता है, एक छोटा ऑब्जेक्ट है, एक छोटा ऑब्जेक्ट जो है वो हमें बड़ा दिखाई देगा। माइक्रोप्लेजिया में हमें बड़ा ऑब्जेक्ट छोटा दिखाई देगा। टेलोप्लेजिया में हमें नियर ऑब्जेक्ट जो है वो फार डिस्टेंडेड हमें दिखाई देगा। पेलिपोप्लेजिया में फार डिस्टेंडेड जो ऑब्जेक्ट है, जो दूर ऑब्जेक्ट है, वो हमें पास में दिखाई देगा। ये था हमारा इल्यूजन एंड हेलुसिनेशन परसेप्शन के टाइप। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज। नेक्स्ट वीडियो we will discuss about emotions.